दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करने के बाद जब पुलिस अधिकारी की न्यायालय में पेशी होती है तो आरोपी के वकील के द्वारा कार्रवाई करने वाले अधिकारी से एनडीपीएस एक्ट में जो जो कार्रवाई की गई है, किन किन धाराओं में की गई है, किन किन धाराओं के तहत की गई है, इस बारे में पूछा जाता है और आपको उसका जवाब देना होता है। यदि आप जवाब नहीं दे पाते तो आपकी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और एनडीपीएस एक्ट की आपको हिंदी या इंग्लिश में फुल फॉर्म भी आना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई में धारा 41 के तहत मजिस्ट्रेट साहब द्वारा या एसडीएम या पुलिस राजपत्रित अधिकारी द्वारा सर्च वारंट जारी किया जाता है। धारा 42 मुखबिर सूचना से सूचना रोजनामे में दर्ज करना, यह धारा 42(1) के तहत दर्ज होती है। मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर जो प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित किया जाता है, धारा 42(2) के तहत किया जाता है। वारंट यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसका एक पंचनामा बनता है, धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट। कार्रवाई के लिए जो 2 गवाह बुलाए जाते हैं, उन गवाह बनने के लिए उनको धारा 160 जाब्ता फौजदारी के तहत एक नोटिस दिया जाता है। तलाशी हेतु संदेही को नोटिस उसका पंचनामा बनाया जाता है। उसकी तलाशी जब लेना हो तो संदेही को पहले एक नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस को एक पंचनामा बनाया जाता है। धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी के कारणों से आरोपी को अवगत कराना, यानी आरोपी को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका कारण लिखते हुए उसका एक पंचनामा बनाया जाएगा। धारा 52(1) एनडीपीएस एक्ट, गिरफ्तारी की सूचना जब आरोपी के नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों को देते हैं तो धारा 50(a) जाब्ता फौजदारी के तहत दी जाएगी। संपूर्ण कार्रवाई का प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारी को धारा 48 घंटे के अंदर धारा 57 के तहत, एनडीपीएस की धारा 57 के तहत प्रेषित किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब्ती गिरफ्तारी एफआईआर की एक प्रति विशेष न्यायालय में कायमी के पश्चात अविलंब भेजना है, धारा 158(2) जाब्ता फौजदारी के तहत। धारा 52(a) के तहत मजिस्ट्रेट साहब द्वारा के समक्ष माल प्रस्तुत करना पड़ता है और उनके द्वारा